झनक बनने वाली है ऋषि के बच्चे की मां। तलाक के बाद आई ये रिपोर्ट, अदिति का घर टूटना तय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज मैं आपकी अपनी पूजा मुंबई की फिल्म सिटी की उन अंधेरी गलियों और चमचमाते सेट्स के बीच से एक ऐसी खबर खोद कर लाई हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकना तो तय है। साथ ही साथ झनक शो के आने वाले एपिसोड्स के लिए आपकी बेताबी भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। आज हम जिस महा ट्विस्ट की बात करने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा झगड़ा या गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तूफान है जो बोस परिवार, खासकर ऋषि और अदिति की नई नवीली गृहस्थी को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस गुड न्यूज की जो इस परिवार के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज बनने वाली है। तो दिल थाम कर बैठिए, तो कि आज का ये वीडियो इतना एक्सटेंडेड, डिटेल्ड और जज्बाती होगा कि आप अपनी पूरी शाम रात यही बताने को मजबूर हो जाएंगे। मैंने हर सीन को इतनी गहराई से खंगाला है, हर कैरेक्टर के इमोशंस को इतना विस्तार दिया है, हर डायलॉग को इतना रियल बनाया है कि लगेगा जैसे आप बोस हाउस के अंदर ही घूम रहे हैं। हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर कैमरा एंगल्स तक, स्लो मोशन शॉट से लेकर फ्लैशबैक सीक्वेंस तक, सब कुछ आपके सामने होगा। तो चाय के चुस्के लीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, पॉपकॉर्न तैयार रखिए और चलिए डाइव करते हैं इस ड्रामा की गहराइयों में। वो पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ जो अभी तक टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर्स के कमरे में लॉक हो चुकी है और मेरे सूत्रों ने इसे एक्सक्लूसिवली लीक कर दिया है। ये ट्रैक इतना लंबा चलेगा कि शो के मेकर्स को एक्स्ट्रा एपिसोड्स प्लान करने पड़ेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं उस माहौल से जो इस वक्त बोस हाउस में बना हुआ है। आप कल्पना कीजिए उस घर की जहां अभी अभी शहनाइयां बजी हैं, दीवारों पर लगे फूलों की खुशबू अभी तक ताज़ा है, गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की महक हवा में घुली हुई और फर्श पर मेहमानों के कदमों के निशान अभी पूरी तरह मिटे नहीं हैं। वो ऊंचे ऊंचे हील्स के निशान, चूड़ियों की खनक की गूंज, हवा में अभी भी वो मंगलसूत्र की चमक और सिंदूर की लाली घुली हुई सी लग रही है जो अदिति की शादी की याद दिलाती है। लिविंग रूम में अभी भी वो शादी के तोहफे बिखरे पड़े हैं, चमचमाते सोने की चूड़ियां, सिल्क की साड़ियां जो कभी ना पहनी गईं, क्रिस्टल के ग्लास सेट्स और एक कोने में रखा वो फोटो फ्रेम जिसमें ऋषि और अदिति मुस्कुराते हुए खड़े हैं, लेकिन वो मुस्कान अब फीकी लग रही है। लेकिन ये सब खुशी का मुखौटा है दोस्तों। अंदर से घर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है, जहां हर कमरे में तनाव की लहरें चल रही हैं। अदिति, जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, अपनी जीत के नशे में चूर है। उसे लगता है कि उसने अपनी सौतेली बहन झनक, जो नूतन और अनिरुद्ध की बेटी है, को हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से बाहर कर दिया है। अदिति की आंखों में वो चमक है जो किसी साम्राज्य को जीतने के बाद एक महारानी की आंखों में होती है, वो चमक जो कहती है अब सब मेरा है। वो पूरे घर में अपनी लाल साड़ी का पल्लू लहराते हुए घूम रही है, हर किसी को ये एहसास दिला रही है कि अब वो ऋषि की पत्नी है, इस घर की असली बहू है। वो दादी से लेकर नौकरानियों तक को ताने मार रही है, कह रही है अब ये घर मेरा है और जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो वो बाहर। झनक जैसी कोई जगह नहीं बचेगी। देखो ना, अब से हर सुबह ऋषि मेरे लिए चाय लाएगा, मेरे लिए नाश्ता बनाएगा। अदिति अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है, अपने मेकअप को छूती है, लिपस्टिक लगाती है और सोचती है कि अब उसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई है। हनीमून का प्लान गोवा का, जहां समुद्र की लहरें उनके प्यार की गवाही देंगी, नई कार की डिलीवरी और ऋषि का पूरा ध्यान बिना किसी पुरानी याद के। लेकिन दोस्तों, ये नशा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि किस्मत का खेल कुछ और ही लिख रही है। दूसरी तरफ है झनक, टूटी हुई, हारी हुई, जिसे हालात में उसी घर में रहने पर मजबूर कर दिया है जहां उसका पूर्व पति अपनी नई पत्नी के साथ नई दुनिया बसा रहा है। झनक की खामोशी में एक ऐसा दर्द है जो पत्थरों को भी पिघला दे, लेकिन बोस हाउस के लोगों को, खासकर अर्शी को, उस दर्द से कोई सरोकार नहीं है। झनक चुपचाप किचन में काम करती है, अपनी आंखों को नीची रखती है, बर्तन धोती है, सब्जियां काटती है, लेकिन उसके दिल में वो आग सुलग रही है जो किसी दिन सब कुछ जला देगी। कभी कभी रातों में जब सब सो जाते हैं, झनक बालकनी में खड़ी होकर सितारों से बातें करती है, याद करती है उन दिनों को जब ऋषि उसके हाथ थामे डांस करता था, फुसफुसाता था तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन अब वो नाच अदिति के साथ हो रहा है। वो फुसफुसाहटे किसी और के लिए। झनक अपने पेट पर हाथ रखती है, बिना जाने कि अंदर क्या हो रहा है, और आंसू बहाती है, भगवान बस इतना दे दो कि ये दर्द खत्म हो जाए या फिर कोई उम्मीद की किरण दिखा दो। ये सीन इतना इमोशनल होगा कि दर्शक टिश्यू बॉक्स खाली कर देंगे और सोशल मीडिया पर #SaveZhanak ट्रेंड करेगा। झनक की आंखों में वो उदासी होगी जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान अपनी योजना बनाता है और ऊपर वाला अपनी,
और जब ऊपर वाला अपना पासा फेंकता है तो इंसान की सारी बिसात धरी की धरी रह जाती है। ठीक ऐसा कुछ होने वाला है झनक के आने वाले महा एपिसोड में। सीन की शुरुआत होती है एक बड़ी पूजा या रस्म से। मेरे सूत्रों के मुताबिक ये शायद कि सत्यनारायण की कथा है या फिर अदिति की पहली रसोई का जश्न। पूरा बोस परिवार हॉल में इकट्ठा है। हॉल को फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूलों की मालाएं लटक रही हैं। रंगोली का खूबसूरत डिजाइन फर्श पर चमक रहा है। अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैली हुई, धूप बत्ती जल रही है और पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो रही है। बैकग्राउंड में भक्ति मंगल संगीत बज रहा है जो बाद में ड्रामा के लिए टर्न होगा, सॉफ्ट मेलोडी से इंटेंस बीट्स तक। अनिरुद्ध जो हमेशा की तरह एक अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ है, चुपचाप एक कोने में बैठा है। उसके मन में नूतन की यादें घूम रही हैं। वो दिन जब नूतन ने उसे पहली बार देखा था, वो हंसी जो घर भर देती की, वो प्यार जो कभी न टूटने वाला लगता था। वो सोच रहा है कि क्या उसकी गलतियों का फल अब झनक को भुगतना पड़ रहा है? क्या वो नूतन का बदला ले रही है किस्मत से? अनिरुद्ध की आंखें नम है, लेकिन वो चुप रहता है, सिर्फ प्रार्थना करता है, हे राम, मेरी बेटी को बचा लो। अर्शी अपनी बेटी अदिति के साथ खड़ी होकर मेहमानों की वाहवाही लूट रही है। वो हर आने वाले रिश्तेदार को गले लगाकर कह रही है, देखो ना, हमारी अदिति कितनी खुशहाल है। अब ये घर हमेशा के लिए हमारा है। भगवान ने सब ठीक कर दिया, झनक जैसी परेशानियां अब दूर। अर्शी की स्माइल परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो झनक को देखकर जल रही है। सोच रही है, ये अभी तक यहाँ क्यों घूम रही है? ऋषि जो अभी भी अपनी भावनाओं के द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी नई जिम्मेदारी अदिति है, जिसके लिए वो वचनबद्ध है, सोशल सर्कल में इज्जत बचानी है, और दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार झनक, जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है, हर पल याद आती है। वो कोशिश कर रहा है कि चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे, लेकिन उसकी आंखें बार बार झनक की तरफ चली जाती हैं, जो कोने में चुपचाप बैठी है, अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पूछ रही है। ऋषि का दिल कहता है, झनक, तुम्हें देखकर ही सुकून मिलता है, तुम्हारी वो सादगी, लेकिन दिमाग कहता है, अदिति अब तेरी बीवी है, इसे दुख मत दे। ये द्वंद्व ऋषि के चेहरे पर साफ दिखेगा। कैमरा उसके एक्सप्रेशंस पर जूम करेगा। तभी अर्शी जानबूझकर झनक को नीचा दिखाने के लिए उसे कोई भारी काम सौंपती है। शायद उसे प्रसाद की भारी थाली उठाने को कहा जाता है या फिर लगातार काम करवाया जाता है। एक थाली से दूसरी, फिर फूलों की माला सजाना, पूजा की थाली तैयार करना, चंदन का लेप लगाना और ऊपर से ताने मारना। झनक बेटी, तुम्हें तो आदत है ना ऐसे कामों की। बाहर की दुनिया में तो यही करती थी ना, अब भी वही कर लो। कम से कम घर में जगह तो बचेगी। चलो जल्दी करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अर्शी की आवाज में वो कड़वाहट होगी जो सालों की जलन से भरी है। झनक, जो पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकान महसूस कर रही थी, सुबह उठते ही जी मिचलाना, सिर दर्द जो दवा से भी न जाए, थकान जो सोने के बाद भी न मिटे, और कभी कभी चक्कर आना, चुपचाप हुक्म मान लेती है। उसे लगता है कि इससे घर में शांति बनी रहेगी और वो ऋषि की नई जिंदगी में खलल न डाले, और सोचती है, मैं तो बस गुजर बसर कर लूंगी। लेकिन जैसे ही वो हॉल के बीचों बीच पहुंचती है, जहां सबकी नजरों का केंद्र वो होती है, कैमरा उसके चेहरे पर जूम इन करेगा। उसकी सांसें तेज होंगी, दिल की धड़कन तेज। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कैमरा यहाँ स्लो मोशन में झनक के चेहरे के भावों को कैद करेगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कती हुई, उसकी कांपती हुई उंगलियां थाली को पकड़े हुए, सांसें तेज होना, घुटने कमजोर पड़ना, चेहरा पीला पड़ना, और फिर वो पल जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। धड़ाम की आवाज के साथ झनक जमीन पर गिर पड़ती है। थाली उछलकर गिरती है, प्रसाद बिखर जाता है, फल, मिठाई, नारियल सब इधर उधर। पूजा का कलश गिरकर टूट जाता है और पूजा का माहौल एकदम से शमशान जैसा हो जाता है। मंत्रोच्चार रुक जाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं, हवा में सन्नाटा। ये गिरना इतना भयानक होगा कि पल भर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक। ऋषि जो अपनी नई पत्नी के बगल में खड़ा था, बिना एक पल सोचे अदिति का हाथ झटक कर झनक की तरफ दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, झनक, झनक क्या हुआ? सब ठीक तो हो ना? कोई पानी लाओ, पंडित जी कुछ कीजिए। ऋषि झनक को गोद में उठाता है, उसके गालों पर थप्पड़ मारता है, चेहरे पर पानी छिड़कता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। ये मोमेंट इतना इंटेंस कि दर्शक स्क्रीन से चिपक जाएंगे। ये पहला संकेत है दोस्तों, जो अदिति के दिल में शक का बीज बो देगा। अदिति का चेहरा देखने लायक होगा, उसकी मुस्कान कहीं गायब, आंखों में जलन, होंठ कांपते हुए, और मन में सवाल कि ये अभी भी क्यों, शादी के बाद भी क्या ये कभी खत्म नहीं होगा?
अदिति का हाथ कांपता है। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी शादी का पहला दिन ही। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है, अंदर ही अंदर जल रही है। अफरा तफरी मच जाती है। पानी के छींटे मारे जाते हैं, नमक चटाया जाता है, हवा में पंखा चलाया जाता है। कोई कहता है ओम शांति, कोई अम्बा, लेकिन झनक को होश नहीं आता। नौकरानी चिल्लाती है, डॉक्टर साहब को बुलाओ, फोन करो। मजबूरी में फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। डॉक्टर कमरे के अंदर झनक की जांच कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं, थर्मोमीटर डाल रहे हैं, कुछ ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले रहे हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन भी सेटअप हो रही है जो धीरे धीरे बच्चे की हार्ट बीट दिखाएगी। डॉक्टर की टीम नर्स के साथ बिजी है, दरवाजा बंद। बाहर हॉल में एक अजीब सी बेचैनी है। अर्शी बड़बड़ा रही है कि ये सब इस लड़की का ड्रामा है, ये महफिल खराब करना चाहती है, शादी की खुशी में जल रही है ये। देखना अभी उठ जाएगी हंसते हंसते, कहेगी मैं ठीक हूँ। अर्शी का गुस्सा बाहर आ रहा है। वो अदिति को सांत्वना दे रही है कि बेटी घबराओ मत, ये सब फालतू है, लेकिन खुद अंदर से घबरा रही है, सोच रही है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जबकि अनिरुद्ध की नजरें बंद कमरे के दरवाजे पर टिकी हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना और मन में डर के कहीं झनक को कुछ बुरा न हो जाए। अनिरुद्ध फुसफुसाता है, हे भगवान मेरी बेटी को बचा लो, ये सब मेरी करने का फल है। दादी माला फेर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, राधे राधे सब ठीक हो जाए, जप कर रही हूँ। घर के बाकी सदस्य फुसफुसा रहे हैं। कुछ कहते हैं तनाव से हुआ होगा, तलाक का सदमा। कुछ ड्रामा लग रहा है, शादी बिगाड़ने का बहाना। रिश्तेदार फोन पर बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा गंभीर है, जैसे कोई राज खोलने वाले हों, स्टेथोस्कोप गले में लटका। वो अनिरुद्ध और अर्शी को देखकर जो कहते हैं, वो शब्द इस शो की पूरी डायनामिक्स को बदलकर रख देंगे। डॉक्टर कहते हैं बधाई हो या अफसोस, ये आप तय कीजिए, लेकिन सच ये है कि झनक 2 महीने की प्रेग्नेंट है। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, हार्ट बीट मजबूत है, कोई खतरा नहीं, लेकिन उसे आराम की सख्त जरूरत है। कोई स्ट्रेस नहीं, हेल्दी डाइट, फोलिक एसिड और रेगुलर चेकअप। अभी तो सब नॉर्मल है। डॉक्टर रिपोर्ट्स दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, जहां छोटा सा स्पॉट दिख रहा है वो दिल की धड़कन की लाइन जो टक टक की आवाज के साथ। ये मोमेंट शो का आइकॉनिक सीन बनेगा। ये एक लाइन दोस्तों सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये एक बम धमाका है। हॉल में खड़ी अदिति के पैरों तले से जैसे किसी ने कालीन खींच लिया हो। वो लड़खड़ाती है और सोफे का सहारा लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें तेज और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अदिति सोचती है कि ये कैसे, तलाक हो चुका, फिर ये बच्चा, मेरा क्या होगा। वो डॉक्टर से पूछती है, सर गलती तो नहीं, लेकिन डॉक्टर सिर हिलाते हैं। अर्शी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से बस क्या, ये कैसे, 2 महीने, मतलब तलाक से पहले, ओ नो। अर्शी का दिमाग घूमने लगता है, पुरानी यादें फ्लैशबैक में आती हैं। नूतन का चेहरा, अनिरुद्ध का दूर जाना और ऋषि का चेहरा देखने लायक होगा। उसके चेहरे पर एक साथ हजारों भाव आएंगे। हैरानी की लाइनें माथे पर, डर की आंखें चौड़ी, गुलटी का बोझ कंधों पर, खुशी का दबा हुआ चमक और प्यार का एहसास। वो डॉक्टर से पूछता है, सर ये सच है, 2 महीने, मतलब वो समय जब हम साथ थे, वो रातें, वो। डॉक्टर सिर हिलाते हैं, हाँ बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। अब आप फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों की गणित समझिए। ऋषि और झनक का तलाक अभी हाल ही में हुआ है, सिर्फ 1 महीना पहले। कोर्ट में साइन, लेकिन दिल में नहीं। अगर प्रेगनेंसी 2 महीने की है तो इसका सीधा मतलब है कि ये बच्चा ऋषि का ही है। उस समय का है जब वे दोनों पति पत्नी थे और साथ रहते थे। वो रातें, वो पल जब वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। वो बच्चा उसी जज्बे की उपज है। वो टाइम जब झनक और ऋषि के बीच प्यार चरम पर था। तलाक की बातें होने से पहले वो छुट्टियों के दिन, वो छोटे छोटे मोमेंट्स। ये खबर न सिर्फ परिवार को हिला देगी, बल्कि पूरे शो को नया टर्न देगी, रिश्तों को उलट पुलट कर देगी।
ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर हैशटैग झनक प्रेग्नेंट ट्रेंड करने लगेगा। फैंस मीम्स बनाएंगे, डिबेट्स होंगी। अदिति, जो अभी तक अपनी सुहाग रात और हनीमून के सपने सजा रही थी, समुद्र किनारे वॉक, रोमांटिक डिनर, गोवा ट्रिप, कैंडल लाइट डिनर, ऋषि के साथ नई जिंदगी, बच्चे के नाम सोचना जैसे आरव या आर्या, उसे अचानक हकीकत का एक ऐसा तमाचा लगता है कि वो सुन पड़ जाती है। वो चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि ये झूठ है, ये सब इस झनक की चाल है मुझे और ऋषि को अलग करने की। तलाक हो चुका, अब ये क्या ड्रामा, बाहर किसी और का होगा, कोई लवर। लेकिन डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड की इमेज, ब्लड रिपोर्ट्स, हार्मोन लेवल, सब प्रूफ। मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलता। ये बच्चा ऋषि का खून है, बोस खानदान का वारिस है। अदिति की दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी शादी एक धोखा थी, उसके सपने चूर चूर हो गए। अदिति अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोती है, माँ ये क्या हो गया, मैंने क्या गुनाह किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके दोस्त फोन करते हैं लेकिन वो फोन फेंक देती है। यहाँ से शुरू होता है अर्शी का वो रौद्र रूप जिसे देखने के लिए हम सब तरस रहे थे। अर्शी को तुरंत अपना अतीत याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे नूतन उसके और अनिरुद्ध के बीच आई थी, कैसे उसने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। वो दर्द, वो अकेलापन, वो रातें जब वो रोती रही। फ्लैशबैक सीन्स आएंगे, अर्शी की युवा अवस्था, अनिरुद्ध का चले जाना, कोर्ट केस, बच्चे की कस्टडी की लड़ाई। उसे डर सताने लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अर्शी को लगता है कि अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो उसकी बेटी अदिति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऋषि कभी भी अदिति को पूरा प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका खून, उसका बच्चा झनक के पास है। इसलिए अर्शी एक बहुत ही घिनौनी चाल चलने का फैसला करती है। वो सबके सामने झनक के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। वो कहती है, तलाक के बाद ये लड़की कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या सबूत है कि ये बच्चा ऋषि का ही है, बाहर घूमती थी ना ये, कोई और तो नहीं। देखो ये सब प्लान था शादी बर्बाद करने का। तलाक के बाद प्रेग्नेंट होकर लौट आई। ये शब्द घर में जहर की तरह फैल जाते हैं। दादी विरोध करती हैं, बस करो अर्शी, ये क्या बकवास, बच्चा निर्दोष है। लेकिन अर्शी चुप नहीं होती। वो रिश्तेदारों को फोन करके अफवाहें फैलाती है, सोशल मीडिया पर भी इशारे करती है, एनोनिमस अकाउंट से पोस्ट, बोस हाउस में क्या हो रहा है, तलाकशुदा प्रेग्नेंट। ये साजिश इतनी डीप होगी कि दर्शक अर्शी को कोसेंगे। हैशटैग बॉयकॉट अर्शी ट्रेंड होगा। अर्शी अदिति को भड़काती है, बेटी लड़ो, ये तुम्हारा घर है। ये आरोप झनक के दिल को छलनी कर देगा। होश में आने के बाद जब झनक को अपनी प्रेगनेंसी और अर्शी के आरोपों के बारे में पता चलता है, डॉक्टर खुद आकर बताते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं, कहते हैं बेटी खुश हो जाओ, बच्चा तुम्हारा सौभाग्य है। तो वो टूटती नहीं है बल्कि एक शेरनी की तरह खड़ी होती है। ये वो झनक नहीं है जो रोकर कोप भवन में चली जाए। ये नूतन की बेटी है जिसके रगों में सच्चाई का खून दौड़ रहा है। वो बिस्तर से उठती है, कमजोर लेकिन मजबूत नजरों से साड़ी संभालती है और अर्शी की आंखों में आंख डालकर चुनौती देती है कि अगर आपको शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन आपको और आपकी बेटी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये बच्चा बोस खानदान का है और मैं इसे अकेले ही पालूंगी अगर जरूरत पड़ी। ये मेरा बच्चा है और इसका पिता ऋषि ही है। आपकी साजिशें नहीं रोक पाएंगी। झनक का ये डायलॉग इतना पावरफुल होगा कि बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजेगा, महिला सशक्तिकरण वाला ट्रैक। ये कॉन्फिडेंस ऋषि को हिला कर रख देगा। ऋषि जानता है कि झनक झूठ नहीं बोल रही। उसके दिल के किसी कोने में उसे पता है कि वो पिता बनने वाला है और यही बात उसे अदिति से दूर करती जाएगी। ऋषि रातों को सो नहीं पाता। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता है, हालांकि शो में शायद चाय का कप। सोचता है कि क्या उसने सही किया तलाक देकर, क्या उसने झनक के साथ अन्याय किया। एक सीन में ऋषि झनक से मिलने जाएगा, दरवाजे पर खड़ा कहेगा, मैं नहीं जानता था लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, बच्चा, हमारा बच्चा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। झनक रोते हुए कहेगी कि नहीं ऋषि, अब बहुत देर हो चुकी। अब जरा सोचिए अदिति की मनोदशा। एक औरत के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसका पति उसके सामने ही अपनी एक्स वाइफ जो प्रेग्नेंट है उसकी देखभाल करने लगे। अदिति को लगता है कि उसकी शादी एक मजाक थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर रोती है, अपने मंगलसूत्र को नापती है, सोचती है कि ये सब व्यर्थ है, सिंदूर मिटाने का मन करता है। उसके दोस्त फोन करते हैं, कंसोल करते हैं कि अदिति स्ट्रांग रहो, लेकिन अदिति चिल्लाती है, तुम्हें क्या पता, मेरा पति मेरे पास नहीं उसी के पास है, ये बच्चा सब कुछ छीन लेगा।
अब ऋषि बदल जाएगा। वो अदिति के साथ वक्त बिताने के बजाय झनक के खान पान, उसकी दवाइयों और उसके आराम का ख्याल रखने लगेगा। अदिति किचन में ऋषि के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाएगी, मसाला डोसा सांबर के साथ, चिकन बिरयानी मिर्ची से, उसके चॉकलेट शेक। लेकिन ऋषि ये कहकर खाने से मना कर देगा कि झनक को उल्टियां हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या झनक को फ्रूट्स चाहिए, ताज़े सेब मैं ला रहा हूँ, या आज झनक का अल्ट्रासाउंड है, मैं लेट आऊंगा। ये छोटी छोटी बातें अदिति के अंदर इतनी कड़वाहट भर देंगी कि वो अर्शी के साथ मिलकर झनक के बच्चे को गिराने की प्लानिंग में शामिल हो जाएगी। अदिति सोचती है कि अगर ये बच्चा आ गया तो मेरी जिंदगी खत्म, ऋषि हमेशा उसी के पास रहेगा। वो रातों को जागकर प्लान बनाती है, कभी गूगल पर सर्च करती है, प्रेगनेंसी में क्या नुकसानदायक होता है, नोट्स बनाती है, किताबें पढ़ती है। अदिति का ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन शो का हाईलाइट होगा। वो पहले की मासूम लड़की से विलेनस बन जाएगी। मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक शो में अब घरेलू राजनीति का एक नया स्तर देखने को मिलेगा। अर्शी और अदिति मिलकर ऐसे हालात पैदा करेंगी जिससे झनक का मिसकैरेज हो जाए। कभी सीढ़ियों पर तेल गिराना ताकि झनक फिसल जाए। एक सीन जहां झनक सीढ़ियां उतर रही है, पैर फिसलता है, हाथ रेलिंग से छूटता है, लेकिन किसी तरह संभल जाती है। दिल की धड़कन तेज। कभी खाने में पपीता या अनानास मिलवाना, झनक को कहकर कि ये हेल्दी है, खा लो विटामिन के लिए। कभी उसे मानसिक तनाव देना, ताने मारना, पुरानी फोटोज दिखाना ऋषि झनक की शादी की, या फेक कॉल्स आकर कहना कि तुम्हारा बच्चा खतरे में है, कोई दुश्मन है। एक सीन तो ऐसा भी शूट होने की चर्चा है जहां घर में कोई भारी सामान जैसे पुराना अलमारी का शेल्फ या लटकता बल्ब या छत का पंखा झनक के ऊपर गिरने वाला है। झनक नीचे से गुजर रही है, शेल्फ हिलता है, लेकिन ऐन मौके पर अनिरुद्ध आकर उसे बचा लेता है। धक्का देकर अनिरुद्ध चिल्लाता है, बस हुआ अर्शी, ये क्या हो रहा है घर में, कोई हादसा हो गया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अर्शी बहाना बनाती है, हादसा था नाना जी, वायरिंग खराब थी या शेल्फ ढीला था। ये साजिशें इतनी सस्पेंसफुल होंगी कि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पर खत्म होगा। दर्शक अगला एपिसोड देखने को बेताब रहेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और साजिशें आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध का किरदार अब सबसे बड़ा यू टर्न लेगा। अब तक वो एक बेबस पिता था, चुपचाप सब सहता था, फैमिली की खातिर चुप रहता था, गलतियां छुपाता था। लेकिन अब वो नाना या दादा बनने वाला है। उसे उस अजन्म बच्चे में अपनी खोई हुई मोहब्बत, नूतन की झलक दिखेगी। बच्चे की अल्ट्रासाउंड देखकर अनिरुद्ध रो पड़ेगा, कहेगा, नूतन तू कहीं है ना इसमें, तेरी आंखें, तेरी मुस्कान। फ्लैशबैक में नूतन के साथ उसके पल दिखेंगे। अनिरुद्ध अर्शी के खिलाफ जाकर ऐलान कर देगा कि झनक और उसका बच्चा इसी घर में रहेंगे और पूरे मान सम्मान के साथ रहेंगे। ये बच्चा बोस खानदान का अगला चिराग है। कोई हादसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, नूतन को खोया, लेकिन ये बच्चा निर्दोष है, ये मेरी गलतियों का सुधार है। अनिरुद्ध का ये फैसला अर्शी और अदिति के गाल पर तमाचा होगा। अर्शी चिल्लाएगी, तुम्हें क्या हो गया, ये उसी की साजिश है, तुम नूतन की याद में पागल हो गए हो। लेकिन अनिरुद्ध नहीं मानेगा, कहेगा, अर्शी बस करो, ये घर अब 2 हिस्सों में बट गया है। घर 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक तरफ अनिरुद्ध और झनक जो अब साथ मिलकर बच्चे की तैयारी करेंगे, नर्सरी का प्लान बनाना, पिंक ब्लू पेंट, क्रेडल चुनना, बेबी क्लोथ शॉपिंग जहां अनिरुद्ध झनक को ले जाएगा, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर साथ जाएगा। अनिरुद्ध झनक को कहेगा, बेटी तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। ये बच्चा हमारी खुशी का पैगाम है। दूसरी तरफ अर्शी और अदिति जो गुप्त साजिशें रचेंगी, मीटिंग्स किचन में रात को, विस्परिंग, प्लान्स डिस्कस कि अगला स्टेप क्या है। और बीच में पेंडुलम की तरह झूलता हुआ ऋषि जो रात दिन तनाव में रहेगा, सिर दर्द की दवा खाएगा, काम पर फोकस ना कर पाएगा। ऋषि का किरदार बहुत ही जटिल होने वाला है। वो अदिति से शादी कर चुका है, उसे वचन दे चुका है, सोशल प्रेशर में है, फैमिली, सोसाइटी सब देख रहा है, लेकिन उसका दिल और उसकी जिम्मेदारी उसे झनक की तरफ खींच रही है। कई बार रात में जब झनक को किसी चीज की जरूरत होगी, पानी का गिलास, दवा की गोली या बस बात करने को नींद ना आने पर, ऋषि अदिति को सोता छोड़कर झनक के पास जाएगा। एक सीन में तो ऋषि झनक के कमरे में बैठा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहेगा, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन ये बच्चा ये हमारा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। झनक आंसू पोंछते हुए कहेगी, ऋषि जाओ, अदिति को दुख मत दो, ये बच्चा मेरा है, मैं संभाल लूंगी। अदिति जब सुबह जागेगी और ऋषि को अपने पास नहीं पाएगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। रोज रोज के झगड़े, ताने और क्लेश बोस हाउस की शांति को भंग कर देंगे। ऋषि और अदिति के बीच लड़ाई हो जाएगी, प्लेटें फेंकना, दरवाजे पटकना, चिल्लाहट, और अदिति चिल्लाएगी, तुम्हारा प्यार तो हमेशा उसी के पास था, मैं क्या एक खिलौना, तलाक दो मुझे अगर ऐसा है। ऋषि कहेगा, ये बच्चा मेरा है, जिम्मेदारी है, तो समझ अदिति। ये सीन इतने इंटेंस होंगे कि रेटिंग्स आसमान छू लेंगी, फैंस डिवाइड हो जाएंगे, #ऋषिति वर्सेस #अदिति।
कानूनी दांवपेच की बात करें तो ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दे कि भारतीय कानून भी यहाँ झनक के पक्ष में खड़ा होगा। अगर तलाक के तुरंत बाद पत्नी प्रेग्नेंट पाई जाती है तो कई बार तलाक की प्रक्रिया पर सवाल उठ जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बच्चे के राइट्स, मेंटेनेंस, कस्टडी। झनक के वकील शायद कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल लॉयर जो शो में नया कैरेक्टर होगा, नाम अपर्णा देवी या कुछ, ये साबित कर सकते हैं कि ऋषि ने झनक को छोड़ते वक्त उसकी हालत का ध्यान नहीं रखा। प्रेगनेंसी छुपी हुई थी। ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है जहां अदिति और अर्शी को मुंह की खानी पड़ेगी। एक सीन होगा जहां कोर्टरूम में झनक खड़ी होकर अपनी बात रखेगी, मैंने कभी ऋषि को रोकना नहीं चाहा, लेकिन ये बच्चा निर्दोष है, कानून इसे पहचानता है, ये वैध है। वकील आर्गुमेंट्स देंगे, तलाक इनवैलिड हो सकता है अगर प्रेगनेंसी प्रूव हो। जज फैसला सुना सकता है कि बच्चे की कस्टडी और सपोर्ट ऋषि को देना होगा और अदिति को वेट करना पड़ेगा या मेंटेनेंस पेमेंट। ये कोर्ट सीन ड्रामा से भरपूर होंगे, वकीलों के क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस जैसे डॉक्टर, फैमिली मेंबर्स और फाइनल वर्डिक्ट जो सबको चौंका देगा। शायद जज कहेंगे कि बच्चे का हक सबसे ऊपर है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब अर्शी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तेजस जैसे पुराने विलन्स को वापस लाएगी। तेजस, जिसे हम सब जानते हैं कि वो झनक का दुश्मन है, पुरानी दुश्मनी, बिजनेस डील्स जहां झनक ने उसे हराया, पर्सनल रिवेंज जहां तेजस को झनक से प्यार था लेकिन रिजेक्ट। उसे इस बात की भनक लगेगी कि झनक प्रेग्नेंट है। अर्शी गुप्त मीटिंग में तेजस को कॉन्टैक्ट करेगी, कैफे में मिलेगी, कहेगी झनक को खत्म कर दो, बच्चे को भी बदला लो, पैसे दूंगी। तेजस इस मौके का फायदा उठाकर झनक को किडनैप करने या बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। सोचिए उस हाई वोल्टेज ड्रामा के बारे में। रात का सीन, झनक अकेली बाहर निकलती है डॉक्टर के पास, अंधेरी गली, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर, कार की हेडलाइट्स, और तेजस के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, खाद से मुंह दबाते हैं, कार में घसीटते हैं। एक चीज सीन, झनक भागती है लेकिन गिर जाती है, पेट पर हाथ रखकर चिल्लाती है बचाओ। ऋषि को पता चलता है जब एक रैंसम कॉल आती है, पैसे लाओ वरना बच्चा खतरे में, गोदाम आ जाओ। वो अपनी जान की बाजी लगा देगा। एक एक्शन सीन होगा जहां ऋषि अकेला गोदाम में घुसता है, लाठी डंडे की लड़ाई, मुक्के लाते, झनक को बचाता है, रस्सियां काटता है और तेजस से भिड़ता है, छूना मत इसे, ये मेरा बच्चा है, मेरा प्यार है। तेजस कहेगा तूने मुझे ठगा था, बदला झनक मेरा था। फाइट सीन में ब्लड, स्वेट और इमोशन। ये वो पल होगा जब अदिति को एहसास होगा कि ऋषि के दिल से झनक कभी नहीं गई थी। अदिति टूट जाएगी, सोचेगी कि उसकी जिंदगी एक गलती थी, शायद सुइसाइडल थॉट्स का सीन जहां वो ब्रिज पर खड़ी, लेकिन अनिरुद्ध या दादी बचाएंगे। मेरी बात मानिए, मेकर्स इस प्रेगनेंसी ट्रैक को कम से कम 2-3 महीने तक खींचने वाले हैं। इसमें गोद भराई की रस्म का ड्रामा भी होगा। अर्शी और अदिति नहीं चाहेंगी कि रस्म हो, बहाने बनाएंगी, ये अशुभ है, घर में झगड़ा है, बच्चा नाजायज है, लेकिन अनिरुद्ध और दादी जिद करेंगे, ये जरूरी है, संस्कृति है, बच्चे का आशीर्वाद है। गोद भराई के दिन घर को सजाया जाएगा, गुलाबी और नीले गुब्बारे, मिठाइयां ट्रे में, गिफ्ट पाइल, संगीत बज रहा, गोद भराई सॉन्ग। लेकिन अदिति काले कपड़े पहनकर या अपशगुन करके रस्म बिगाड़ने की कोशिश करेगी। शायद कोई काला बिल्ली का खिलौना रख देगी या नमक गिरा देगी या फोन पर फेक न्यूज फैलाएगी, लेकिन कुदरत झनक का साथ देगी। शायद ऋषि सबके सामने समाज के डर को छोड़कर झनक की गोद में नारियल रखेगा और उसे आशीर्वाद देगा, ये बच्चा हमारा सौभाग्य लाएगा, खुशियां लाएगा। दादी आशीर्वाद देंगी, लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहो। रिश्तेदार तालियां बजाएंगे। ये दृश्य टीवी स्क्रीन पर आग लगा देगा। दर्शक रोएंगे, चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया पर डिबेट्स होंगी, #गोद भराई ड्रामा। और ये रस्म के बाद बेबी शावर का एपिसोड जहां झनक की पुरानी दोस्तें आएंगी, गेम्स खेलेंगी, गिफ्ट्स देंगी, सपोर्ट करेंगी, झनक तू स्ट्रांग है। ये लाइट मोमेंट्स भी होंगे। और अंत में डिलीवरी का समय। फिल्म सिटी में दबी जुबान में ये भी चर्चा है कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टरों को ऋषि से पूछना पड़ेगा कि हम माँ को बचाएं या बच्चे को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होंगी, प्री एक्लम्सिया, ब्लीडिंग या इमरजेंसी सी सेक्शन। ये वो क्लाइमैक्स होगा जहां ऋषि को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। अस्पताल का सीन, मशीनों की बीप तेज, नर्सों की भागदौड़, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल लाइट, ऋषि बाहर पेस करता हुआ, दीवार पर सिर मारता, प्रार्थना करता, भगवान दोनों को बचा लो। फ्लैशबैक में पूरी जर्नी दिखेगी। अगर वो झनक को चुनता है तो अदिति समझ जाएगी कि वो हार चुकी है और शायद घर छोड़ दे, नया लाइफ शुरू करे, जॉब करे। अगर वो बच्चे को चुनता है तो झनक की कुर्बानी अमर हो जाएगी। वो कहेगी बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी तो भी खुश, ये तुम्हारा खून है, बोस का वारिस। लेकिन चूंकि ये हिंदी सीरियल है, मुझे पूरा यकीन है कि चमत्कार होगा और माँ बच्चा दोनों बच जाएंगे। एक लड़का होगा जो बोस परिवार का नया राजकुमार। क्यूट सीन जहां बच्चा रोता है, छोटे छोटे मुट्ठी बंद, ऋषि उसे गोद में लेता है, आंसू बहते हुए, मेरा बेटा। झनक मुस्कुराती है, अनिरुद्ध दादा बनकर नाचता है। लेकिन इस प्रक्रिया में ऋषि और अदिति का रिश्ता हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। अदिति तलाक मांगेगी, कहेगी मैं अब सहन नहीं कर सकती, या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा। शायद अदिति भी प्रेग्नेंट हो जाए बाद में, डबल प्रेगनेंसी ट्रैक। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी, वो पूरा सच जो झनक के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रिप्ट इतनी दमदार है कि इसे कोई मिस नहीं कर सकता। एक नाजायज ठहराए गए रिश्ते से पैदा होने वाला जायज वारिस कैसे अहंकारी अर्शी और अदिति के साम्राज्य को ढा देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं आपकी पूजा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हूँ।
जैसे ही मुझे पता चलेगा कि डीएनए रिपोर्ट में क्या आया, या अर्शी ने कौन सी नई साजिश रची, या तेजस का अगला प्लान क्या है, या डिलीवरी में क्या चमत्कार हुआ, या बच्चे का नाम क्या रखा गया, मैं तुरंत आपके पास दौड़ी आऊंगी। इस ट्रैक में और भी सब प्लॉट्स हैं। झनक की दोस्तों का सपोर्ट ग्रुप, अनिरुद्ध का अतीत खुलना और नूतन की स्टोरी फ्लैशबैक में डिटेल्स, दादी का रोल बढ़ना जहां वो अर्शी को लेक्चर देंगी, पाप लगेगा, या शायद एक नया कैरेक्टर झनक का कोई पुराना दोस्त जो हेल्प करे, या कोई ज्योतिषी जो भविष्य बताए। ये सब मिलाकर शो का टीआरपी 10 के ऊपर जाएगा, अवार्ड्स जीतेगा। इस कहानी में इतने इमोशंस हैं, इतना दर्द और इतना ड्रामा है कि आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या ऋषि को अब अदिति को तलाक देकर झनक के पास वापस आ जाना चाहिए, या फिर उसे अदिति के साथ वफादारी निभानी चाहिए और सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या बच्चा लड़का होना चाहिए या लड़की, ताकि स्टोरी और ट्विस्ट आए? लड़की हो तो झनक जैसी स्ट्रॉन्ग नूतन की तरह। और हाँ, क्या आपको लगता है कि अर्शी कभी सुधरेगी, या वो इस बच्चे की जान लेकर ही मानेगी? क्या अनिरुद्ध और अर्शी का तलाक भी होगा, या रिकंसिलिएशन के बाद नया ट्विस्ट? क्या तेजस को पकड़ लिया जाएगा, या वो एस्केप करेगा और सीक्वल में लौटेगा? क्या अदिति का कोई रिडेम्पशन आर्क होगा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको मेरा ये इनसाइडर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि असली अपडेट सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा के पास मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई गॉसिप आपको तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं झनक के अगले ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और गॉसिप करते रहिए। बाय बाय।